जी, तो आज वैसे उम्मीदें थी कि आज मुकाबला होगा, यूएसए और आयरलैंड के बीच का मुकाबला था। लेकिन ना वो हुआ और ना ही पाकिस्तान टीम का क्वालिफिकेशन हुआ। क्योंकि फ्लोरिडा में आपको याद ही है, लॉडर हिल में जिस तरीके से वेदर था, और पिछले 5-6 दिनों से ही जो है वहाँ पर चल रहा था कि जी बरसात है और इस तरीके का वहाँ पर बारिश है, इस तरीके का वहाँ पर फ्लड आया हुआ है कि मतलब लोग ये कह रहे हैं यार कि कश्तियाँ भी आप वहाँ पर जो है वो चला सकते हैं। और मतलब एक कहते हैं ना कि जैसे फ्लड आता है, ठीक है? वो फ्लड वाली सिचुएशन वहाँ पर बन गई थी। जो हमारे साफ़ी कुछ दोस्त हैं, दोस्त क्या मतलब हमारी उम्र तो नहीं है, मेरी तो उम्र नहीं है उनकी इतनी, लेकिन जो भी हमारे साफ़ी जो सीनियर्स हैं, जिनसे अपनी मुलाकात भी हुई थी 2023 वर्ल्ड कप के दरमियान, उन लोगों ने बताया कि यार वो लोग सारे जो है ना, उनकी फ्लाइट्स जो है वो डिले हो गई है। पहले 11 बजे की फ्लाइट थी, फिर एक-एक घंटा डिले करते-करते जो है वो वहाँ पर पहुँची है। और जब वो एयर पे भी थे, जब मतलब फ्लाइट जो है वो उन्होंने टेक ऑफ भी कर गई थी। जब लैंड करने का जब वक़्त था, तब उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा एक एक बार ऐसा सायरन बजा बजा था कि लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन थी कि यहाँ से आप कुछ भी हो सकता है, तो खुद को संभाल के रखें। वो वाली चीज़ जो है वो इतने हद तक के वहाँ पर पहुँच गई थी। और चलो ठीक है, हमारे जो साथी दोस्त जो है वो वहाँ पर अच्छी तरीके से पहुँच गए। और उन्होंने जो अपडेट्स दिए पिछले 1-2 दिनों में वो यही थी कि यार यहाँ पर जो है वेदर बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन बनिस्बत कि आज वेदर था, आज अभी एज़ ऑफ नाउ जो है वो क्रिकेट के लिहाज से अच्छा वेदर था। आप वहाँ पर मैचेस कर सकते थे और होने की इम्कानात भी थी। लेकिन जब मैच टाइमिंग था उसके 2-3 घंटे पहले से बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन आउटफील्ड इतना खराब था, आउटफील्ड इतना वेट हो गया था। पहले तो इंस्पेक्शन था जी कि पहले 9 बजे इंस्पेक्शन होगा, फिर 9:30 का इंस्पेक्शन हुआ, फिर इंडियन टाइम के अनुसार 10:15 था, फिर पौने 11 इंस्पेक्शन हुआ। और जैसे पौने 11 का इंस्पेक्शन हुआ, तकरीबन 4-5 इंस्पेक्शन हुए। और जब पौने 11 बजे का इंस्पेक्शन हो रहा था, तब हल्की-हल्की जो है वो लाइटनिंग शुरू हो गई थी। और उस वजह से जो है उन्होंने अलर्ट किया था कि यार आप अब मैदान में नहीं रहे, आप अंदर चले जाएँ, ठीक है? क्योंकि लाइटनिंग हो रही है और आंधी भी चल गई थी। लेकिन जैसे वो सारे लोग जो अंपायर्स जो इंस्पेक्शन कर रहे थे, इंस्पेक्शन मिडवे में ही खत्म कर दिया गया। और वो लोग जो है वो सारे ड्रेसिंग रूम की तरफ भागे। और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ था, जो भी ग्राउंडमैन्स थे, वो सारे लोग जो है वो अंदर गए। और जैसे अंदर गए, ड्रिज़लिंग हल्की-हल्की शुरू हो गई थी। उसके बाद जो बरसात गिरी है, ऑफ़िशियली उसके 5 मिनट के अंदर जो है वो आ गया कि जी यूएसए इस मुकाबले को मतलब जीत तो नहीं पाए, एक-एक पॉइंट स्प्लिट हुआ आयरलैंड और यूएसए के बीच में। लेकिन क्योंकि इस वक़्त यूएसए के पॉइंट्स 4 थे, उन्होंने 2 टीमों को हराया, एक तो पाकिस्तान और एक कनाडा, वो 4 पॉइंट्स। और आज ये रद्द होने की वजह से 1 पॉइंट जो उनको मिला है, एक-एक पॉइंट जो स्प्लिट हुआ है, उसके चलते ग्रुप ए से उन्होंने सेकंड नंबर हासिल किया है और वो टीम बन गई है सुपर 8 की कंटेंडर। जो पहली दफा वर्ल्ड कप खेलने टी20 कोई टीम उतरी है, उन्होंने इतिहास रचा है कि पहले ही इसमें जो है वो सुपर 8 में उन्होंने अपना दाखिला कर दिया है। रिमेंबर, जो सुपर 8 में इस साल होंगे वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे सुपर 8 में, कहा कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के। सो मतलब ये आप समझ लीजिए कि ना बल्कि सिर्फ इस वर्ल्ड कप में, बल्कि उन्होंने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपनी जगह जो है वो सिक्योर कर ली है, ठीक है? उनको क्वालिफायर सब राउंड नहीं खेलने पड़ेंगे, क्वालिफाइंग राउंड उनको अभी नहीं खेलना पड़ेगा। वो सुपर 8 में यहाँ पर पहुंच गए, वो डायरेक्टली क्वालिफाई हो गए 2026 वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है? तो उनको अभी क्वालिफायर्स नहीं खेलना है, वो डायरेक्टली अब वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो ये चीजें जो है वो यूएसए की टीम के लिए अच्छा हुआ है और यूएसए की टीम डिजर्व करती है, उन्होंने अच्छा खेला भी है। देखो, पहले मैच में कनाडा के साथ 194 रन का टारगेट था, उन्हें चेस करना था। उसमें जैसे एरन जॉस ने बल्लेबाजी की थी, मोनार्क ने बल्लेबाजी की थी और ऊपर से जो है वो उनकी अच्छी साझेदारी भी लगी थी। और उस वक्त ये लगा कि यार चलो यूएसए की टीम जो है वो एक अच्छी टीम उभर के आ रही है, उन्होंने कनाडा को अच्छे तरीके से हराया और इनके बल्लेबाजों में या फिर गेंदबाजों में जो है पोटेंशियल है। जब दूसरा मैच खेलने वो उतरे पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने ये दिखाया कि यार हम में तो लड़ने की स्पिरिट भी है, हम तो वो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल भी कर सकते हैं,
हम जो है वो उस कंडीशन के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को अच्छी तरीके से जो है वो उस प्रेशर सिचुएशन में अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं और अपनी टीम को जिता सकते हैं। तो उन्होंने ये किया यार, 160 रन वहां पर टारगेट था। 160 रन में जो है वो उन्होंने आराम से नहीं, पहले तो मतलब जब तक मोनांग खेल रहे थे एक वक्त ऐसा लग रहा था कि यार 18 ओवर में ही ना चेस करते, ठीक है, 18 ओवर में चेज ना कर दे ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर वही थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस वहां पर आ जाता है मिडिल ऑर्डर में। जैसे ही मोनांक आउट हुए उस मैच में 50 रन बनाकर थोड़ी सी पारी जो है उनकी लड़खड़ाई, लेकिन वहां पर फिर नीतीश कुमार और एरॉन जॉन्स ने जिस तरीके से पारी को संभाला और आखिरी ओवर में उन्होंने उस मुकाबले को कर दिया टाई। टाई करने के बाद पाकिस्तान वाले मुकाबले में ये हुआ कि सुपर ओवर पाकिस्तान और यूएसए के बीच में हुआ कि सुपर ओवर, एक ओवर, और एक ओवर में पहले गेंदबाजी थी पाकिस्तान की। उन्होंने वहां पर एक तो गलती की कि जो नसीम शाह अच्छा गेंद डालता है, तेज डालता है, दम से डालता है, उसको देने के बजाय वो मतलब कम बैक जो 4 साल के बाद कर रहा है, जो 4 साल तक की इंटरनेशनल क्रिकेट खेला ही नहीं है, उस बंदे को आपने गेंद दिया। अच्छा, वो बंदा भी यार मतलब 3-3 वाइड डाल रहा है, मोहम्मद आमिर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 3 वाइडें डाली और उसमें ब्रिलियंस देखो। फिर वही बात आ जाती कि आपकी फील्डिंग भी खराब थी उस दिन, क्योंकि जिस बॉल पर जो है वाइडे गई, 3 वाइडे गई, उस पर यूएसए के बल्लेबाजों ने रन भी लिए, सिंगल सिंगल लिए, और जो थर्ड वाइड गया उसके ऊपर उन्होंने दुक्का लिया। मतलब वाइड प्लस वो दो जो दौड़े वो 3 और ये 4 रन, मतलब 2 और वाइड गए थे, उस पे एक एक रन जो दौड़े वो 4 रन, ऐसे कुल मिला के 7 रन जो है वो उन्होंने तो बिना बॉल खेले बना दिए थे। बचे 10 रन, उन्होंने बाकी जो 6 गेंदें थी उसमें उन्होंने 10 रन बना दिए, मतलब 17 रन उन्होंने बनाया, 18 रन का टारगेट था। और अच्छा, फिर आपने क्या किया है जी, 18 रन आप चेस भी कर सकते थे, लेकिन आपने भेजा इफ्तिकार चचा और आपने भेजा फखर जमान को। अच्छा जी, चलो ठीक है, इफ्तिकार को आपने भेजा, आपको लगा यार एक ओवर की बात है, ये लंबा छक्का एक आधा मार देगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन फकर जमान एक ऐसा बल्लेबाज था जो यार लंबे हिटर लगा सकता है पहले ही गेंद से, उसको सेट होने वाली बात नहीं, वो पावर हिटर है, पिंच हिटर, यार उसको ऊपर भेज देते, ऊपर भेज देते ना, ऊपर इन द सेंस कि यार आप स्ट्राइक ले लेते पहली गेंद, वो बंदा दूसरे एंड पर जो है वो खड़ा रहा, देखता रहा, वहां पर जो है फिर वो सौरभ नेत्रवलकर ने अच्छा ओवर डाला और फिर वहीं से जो है वो चीजें शुरू हो गई कि जी यूएसए की टीम काफी अच्छा कर रही है, गेंदबाजों में पोटेंशियल है यार। जो जो खिलाड़ी सुपर ओवर में पाकिस्तान के खिलाफ 18 रन डिफेंड करे, जो खिलाड़ी पहले मतलब जो मेन मैच था उसमें 2-3 विकेट ले, जो खिलाड़ी जो गेंदबाज इंडिया के मैच के इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट करे उसके 4 ओवर के स्पेल में, तो यार वो बंदा, वो खिलाड़ी, वो माइंडसेट और वो गेंदबाज और उसकी गेंद, उसकी शैली कितनी अच्छी होगी आप ये सोचो कि उसने पहले तो पाकिस्तान के मेन मैच में 2-3 विकेट भी लिए, सुपर ओवर भी उसने डिफेंड कर दिया, और इंडिया वाले मैच में उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बल्लेबाजी, एरॉन जॉन्स की भी जो बल्लेबाजी है, मोनांक की है, हरमीत का एक अच्छा कॉन्फिडेंस है जो स्पिनर है, नीतीश कुमार एक अच्छी बल्लेबाजी का वहां पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, और एक दो जो खिलाड़ी उनके हैं, तो उस और कॉन्फिडेंस देखो, एक दो मैं इंटरव्यू सुन रहा था यूएसए के प्लेयर्स की, उन्होंने ये कहा यार इंडिया का जो मैच है ना, हम लोग उसको हल्के में नहीं ले रहे, लेकिन इतना है कि यार हम लोग जो है ना वो डर के भी नहीं रह रहे कि यार एसोसिएट टीम है ऐसा वैसा, हम आएंगे और हम अच्छा क्रिकेट खेलने के लिहाज से हम उनको हराने का सोचेंगे, हम कॉन्फिडेंट है। उन्होंने ये कहा, जो कॉन्फिडेंस नजर आया, अश्विन ने भी एक ट्वीट किया था बाय द वे एरॉन जॉन्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के, कि यार कॉन्फिडेंस इस तरीके का चाहिए। तो जो यूएसए की टीम में कॉन्फिडेंस है, मुझे ये लगता है यार मतलब क्या पता यूएसए किसी एक टीम को जो है वो लताड़ ना दे सुपर 8 में, ठीक है। सुपर 8 में उनको एक वेस्ट इंडीज है, एक साउथ अफ्रीका है, ठीक है, और क्या पता इंग्लैंड आती है या फिर स्कॉटलैंड आएगी। अगर स्कॉटलैंड आती तो वो उनको तो मार देंगे, ठीक है। और वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को मुझे लगता है यूएसए की टीम मार सकती है, यूएसए की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका को मार सकती है भाई साहब, मैं आपको ये बता दूं। और द मोमेंट वो साउथ अफ्रीका को अगर उन्होंने हरा दिया ना, बाकी के दो टीम जो है वो उनको आसान मिलेगी, वो शायद उनको भी हरा सकती है। तो यूएसए की टीम जो कॉन्फिडेंस से है, थोड़ा सा उनमें जो वो इनएक्सपीरियंस नजर आता है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हर बार की तरह जो है वो इस साल भी मिन्नतें कर रहा था। खुद तो जीते नहीं उन्होंने पहले 2 मैचेस, एक तो यूएसए के खिलाफ ही था जो आसान सा लग रहा था, वो भी नहीं जीता, और इंडिया के खिलाफ जो उनको प्लेट में परोस के दे दिया गया था 120 रन जो चेस करने थे, वो भी उनसे जो है वो हो नहीं पाया, उसमें भी उनके बल्लेबाजों के हाथ पैर फूल गए थे।
वो खुद 2 मैचेस जो आसान थे वो नहीं जीत पाए बिकॉज़ ऑफ बैटिंग। और फिर से जी उनकी मिन्नतें शुरू हो गई थी कि जी इसको अगर ये हरा दे, तो समीकरण ये था कि यूएसए के पॉइंट्स थे 4 और पाकिस्तान भी मैक्सिमम 4 पॉइंट्स तक के जा सकता है। और यहाँ पर ये था आज का यूएसए और आयरलैंड के बीच का मुकाबला। अगर यूएसए जीत जाता तो 6 पॉइंट्स और वो सीधा क्वालीफाई कर जाता। इंडिया तो पहले ही क्वालीफाई कर गया 6 पॉइंट्स के साथ। अगर आज यूएसए जीत जाता 6 पॉइंट्स के साथ जो है वो क्वालीफाई कर जाता। और अगर बारिश होती तो वैसे भी 5 पॉइंट मतलब एक एक पॉइंट जो है वो स्प्लिट हो गए। तो वैसे भी अब वो यूएसए पहुंच ही गए। हाँ, पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसमें ये था कि अगर आयरलैंड की टीम जो है वो यूएसए को हरा दे, अगर आयरलैंड यूएसए को हरा दे तो वहां पर जो है वो कुछ कंडीशन बन सकती है पाकिस्तान के लिए। लेकिन वैसा हुआ नहीं। और वही है ना, कुदरत भी उस मतलब कॉन्फिडेंट लोगों का ही साथ देती है। और वही है, जो अच्छा होता है उसी का जो है वो हर वक्त बेड़ा पार होता है। तो यूएसए की टीम डिजर्विंग थी और उनको आगे लेके गए। लेकिन पाकिस्तान की बात करेंगे। अभी तक हमने ये बात की कि किस तरीके से वर्ल्ड कप का सिनेरियो था इंडियन टीम का, यूएसए पाकिस्तान के बीच में क्या कुछ हुआ। लेकिन अब बात पाकिस्तान के अगले 5-6 मिनट में। पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने मतलब यार सरेंडर कर दिया ना एक तरीके से। एक तरीके से उन्होंने सुसाइड कर दिया। जो यूएसए वाला मैच था वो इतना मतलब 160 रन में आपने आपके पास गेंदबाजी, वैसे कहने के लिए तो यार दुनिया की नंबर 1 गेंदबाजी है। जब इंडिया के खिलाफ मैच होता है तब हम लोग ये कहते हैं यार इनके गेंदबाजी से हम लोग को डर लगता है ये वो। लेकिन यूएसए के सामने जो यूएसए को हमने जो है वो 110 रन में हमने ऑल आउट कर दिया था। ठीक है, कंडीशंस जैसी कैसी भी थी, 110 रन में हमने जिनको हम लोगों ने जिनको ये कर दिया, आप भी कर सकते थे। मतलब चलो 160 रन थे, 160 आप तो डिफेंड तो करने थे, एक तो डिफेंड तो करने थे। यार आप खिलाते हो उस आजम खान को जो ना बल्लेबाजी कर सकता है ना कुछ कर सकता है। अगर आजम खान को जिस रोल के लिए लिया गया था पिन शिटिंग के लिए, उस दिन अगर वो कुछ छक्के मार देता यूएसए के खिलाफ, आप जीत जाते वो मुकाबला। अब जित बात ये है कि यार पाकिस्तान का ना स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी नहीं है। हर वक्त आपकी कोई अलग अलग मतलब गवर्नमेंट तो ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से मैं क्या बात करूं, लेकिन हर वक्त जो है ना आपका गवर्नमेंट कोई आज कोई और होता है, कल कोई और आपका गवर्नमेंट में होता है। आज कोई पावर में होता है, कल कोई पावर में होता है। अच्छा, उससे क्या होता है कि आपका ये है कि बोर्ड में ये चेंजेस होते हैं, क्योंकि जो वजीर आजम आपके वहां पर आते हैं वो ये क्रिकेट बोर्ड का पीसीबी का जो है वो चेयरमैन नियुक्त करते हैं। तो उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है। अब पिछले आप 1 डेढ़ 2 महीने 2 साल में देख लो क्या हुआ। एक आपके रमीज राजा थे, नजम सेठी बने। नजम सेठी के बाद जो है वो एक और कोई तो बने थे और उनका नाम भूल रहा हूँ, इसके मोहसिन नकवी के पहले अभी मोहसिन नकवी बने। तो यार ये तो 4 यही हो गए ना, 4 तो यही हो गए। तो ये मतलब किस तरीके का अच्छा वो आते हैं फिर आपने क्या कर दिया। एक जी 2023 के वर्ल्ड कप तक के आपने सोचा कि बाबर आजम। अच्छा, उसके बाद आपने ये किया कि नहीं 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 नहीं, हम तो जो है वो इनसे नहीं हो सकता। आपने जी पूरा चेंज करके आपने टेस्ट कैप्टन भी बता दिया, आपने शान मसूद को बना दिया। चलो जी ठीक है, टेस्ट का बदल। आपने साथ ही साथ आपका व्हाइट बॉल भी बदल दिया। अच्छा, व्हाइट बॉल बदल दिया तो बदल दिया। आपने करा ये कि जी एक जो है T20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहिद अफरीदी को दी, वहां से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो उसको आपने निकाल दिया। अब फिर बाबर की गलती ये हुई, बाबर को ये करना था कि यार बाबर 1 साल 1.5 साल 2 साल वेट करता, क्योंकि एज तो है उनके साथ, ऐसा नहीं है। और वो पिछले 4-5 साल से कर रहे थे ना कैप्टनसी, नहीं हो रहा था। 2021 में तो थे, 2021 से अगर आप पकड़ लो मतलब मोटा मोटा जो अभी हमें 2-3 साल में याद है, तब से अगर आप देखो तो उनसे नहीं हो रहा था ना कुछ। अब लोग ये कहेंगे यार, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ हार गए थे ना आप। जो टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ हारे, जो टीम आयरलैंड के खिलाफ हारे, जो टीम यूएसए के खिलाफ हारे, वो कैसे मतलब खुद को बड़ी टीम कह सकती है? वो कैसे खुद को बड़ी टीम कह सकती है? आप ही सोचो। ठीक है, लोग ये कहेंगे यार 2021 हमने जी फाइनल खेला जी, 2022 हमने फाइनल खेला जी, लेकिन जीते क्या? एक तो आप जिम्बाब्वे के साथ तब हार गए थे 2022 में, तब भी सिनारियो ये था कि नीदरलैंड अगर साउथ अफ्रीका को हरा दे, वो तो हरा दिया, फिर आप पहुंच गए। तो यार ये चीजें जो है ना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रह के मतलब दूसरे के ऊपर बोझिंग करना है, तेरे को जीतना है तेरे को जीतना, अरे खुद तो जीतो, खुद तो जीतो।
पाकिस्तान का हमेशा ये है, देखो कंसिस्टेंसी नहीं। अच्छा, बाबर को कैप्टनसी की बात कर रहा था आपने, बाबर को फिर ऑफर किया। बाबर कहता है यार कि शाहीन शाह अफरीदी है, बाबर बड़ा दिल दिखाता कैप्टनसी के लालच में ना आकर, वो कहता है यार देखो शाहीन है, शाहीन को करने दो, मैं उसके अंडर करूंगा, मैं उसको जो है वो बताऊंगा, ठीक है। वो एक आपका अच्छा हो जाता कॉल। आपने क्या किया, शाहीन को कैप्टनसी चाहिए थी, बाबर को भी चाहिए थी, बाबर को लेकिन ये तो ये उसमें ये हुआ कि यार चाहिए चाहिए वाले लड़ाई में ना आपने पाकिस्तान अपनी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि देखो, शाहीन शाह अफरीदी जब कैप्टन बने तब उनके कोई 3-4 लोग जो पसंदीदा हो गए या फिर उनको सपोर्ट वाले। अब जब शाहीन को निकाला गया तब शाहीन और फिर बाबर के बीच में रिफ्ट हो गया। रिफ्ट इन द सेंस क्या, देखो दिखाने के लिए कोई रिफ्ट दिखाता नहीं है, लेकिन मन में तो यार वो दर्द होता है ना कि साला मुझे निकाल के यार इसको बना दिया। पहले तो ये था, फिर मुझे चांस दिया, मुझे चांस दिया ही क्यों? फिर शायद ये सोच रहे होंगे ना यार कि अगर इसी को बनाना था बाद में तो मुझे चांस ही क्यों दिया, मुझे सपने क्यों दिखाए, ठीक है। तो ये चीज हुई कि जी शाहीन और फिर बाबर, अच्छा उन दोनों मुंह पर दिखाते तो नहीं है, वो ग्राउंड पर बात भी करते हैं आप, लेकिन आपस में क्या चल रहा है, मतलब मन में दोनों के क्या, वो किसी को पता है? नहीं पता। तो फिर ये होता है कि बाबर के कुछ सपोर्ट वाले खिलाड़ी है, वो उनके बीच में भी, और फिर शाहीन के कुछ सपोर्ट वाले खिलाड़ी उनके बीच में भी, फिर ये दो खेमे बट जाते हैं। और जब टीम खेमों में बढ़ जाती है तब वो टीम अच्छी तरीके से नहीं कर सकती। आपने मुंबई इंडियंस देखा, अब पाकिस्तान देख लो। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मुंबई को और पाकिस्तान को, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जब टीमें जो है ना दो लोगों के अंडर जो है वो जब स्प्लिट हो जाती है, दो दो खेमों में बढ़ जाती है। एक मुंबई के पास एक हार्दिक पांड्या के सपोर्टर वाले कुछ खिलाड़ी थे, रोहित शर्मा के सपोर्ट वाले कुछ खिलाड़ी थे, यहाँ पर शाहिद के कुछ है, यहाँ पर बाबर के कुछ है। तो यहाँ पर ये चीजें होती है कि यार दोनों के बीच में रिफ्ट हो जाता है। और फिर आपस में ये होता है कि यार जब कोऑर्डिनेशन ही आपका बराबर नहीं है, पार्टनरशिप का गेम है क्रिकेट, कोऑर्डिनेशन ही जब आपका बराबर नहीं है तो आप एज ए टीम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? ठीक है। हमने देखो यूएसए वाले मैच में हमने कितनी दफा देखा है कि बाबर आजम जो है वो चिढ़ते हुए चिल्लाते हुए नजर आए अपने फील्डर्स के ऊपर कि मैंने तुझे यहाँ लगाया था, तू वहां कैसे गया, तुझे मैंने यहाँ बोला था, तू वहां कैसे गया। मतलब ये क्लियर दिख रहा है कि आपके कम्युनिकेशन गैप है आपकी टीम में, कप्तान के बीच में, खिलाड़ी के बीच में, गेंदबाजों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। अच्छा, उसमें फिर वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली चीज, जो मतलब तड़का और ज्यादा डालने वाली, तड़का डालने वाली चीज हो गई कि आमिर और इमाद भी आ गए वापस, फिर आपने उनको वापस लेकर आए। जो पहले से ही टीम खराब थी उसको आपने 4 साल बाद जो खिलाड़ियों को लाओगे, उसमें फिर इनसिक्योरिटीज हो जाती है जो नए खिलाड़ी है उनको, यार ये अब वापस वापस वापसी कर रही है लोग, तो इनको तो बिठाने के लिए तो नहीं किया, इनको तो खिलाने के लिए किया, तो फिर हमारी जगह का क्या होगा? ये चीजें जो है वो आई थिंक पाकिस्तान को समझना चाहिए। देखो कैप्टनसी के लिए अब मुझे नहीं पता कि कौन है अच्छा कौन नहीं है, लेकिन रिजवान को आप कहते हो, लेकिन रिजवान भी तो यार रन बॉल ही खेल रहा है T20 में, रन बॉल ही खेल रहा है ना। चलो यहाँ पर कंडीशंस ऐसी है वैसी है, लेकिन खेल तो वो भी रन बॉल ही रहा है, वो भी उतना मतलब स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना रहा है। तो जब बल्लेबाजी से रन नहीं बन रहे तो फिर उनको आप कैप्टनसी कैसे कराओगे? चलो रिजवान एक अच्छा कैप्टन है, सबके सबके इसमें जो है वो मतलब सबसे उसकी अच्छी तरीके से बनती है, लेकिन जब तक कि यार देखो चेंजेस करने से आपकी टीम नहीं बदलेगी, वो बैठ के आपको उस खिलाड़ियों के दिमाग में डालना पड़ेगा कि यार ऐसा है, तू ही है, तुझे करना है, तेरे ऊपर हम लोग कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। मोहसिन नकवी को अब ये करना चाहिए कि यार आप आज बाहर हो गए, आप अगला मुकाबला एक खेलोगे कनाडा के खिलाफ, वो खत्म करो, आप घर पे आओ, आराम से बैठो, एक पहले थोड़ा सा रेस्ट करो 10-15 दिन का, उसके बाद आप एक मीटिंग बुलाओ, रिव्यू मीटिंग बुलाओ, आप रिव्यू मीटिंग में चर्चा करो कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कैप्टनसी अगर किसी को देनी है तो आप 2-3 साल का सर्कल दो कि यार ये आपको टीम है, ये आपको करना है, ये कैप्टन है, ऐसा ऐसा आपको करना है, और आप कॉन्फिडेंस दो खिलाड़ियों को। आप यार कभी उठ के जो है वो 2 महीने के अंतराल में आप 4 साल पहले वाले खिलाड़ियों को कम बैक कराते हो, अच्छा कैप्टनसी जो है वो फिर 4-3 महीने पहले बदल देते हो, ये चीजें नहीं चलती है, इस तरीके से क्रिकेट आपकी नहीं चलती, ठीक है। ऐसे कोई भी टीम नहीं चलती, क्रिकेट नहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी या कैसे भी टीम नहीं चलती है ऐसे। तो ये चीजें हैं मुझे लगता है। और देखो फिर फील्डिंग में भी, फील्डिंग तो आपकी माशाल्लाह इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि यार आप हाथ के चौके ऐसे छोड़ रहे हो कि मतलब 10-15-20 रन तो आपके वैसे ही आप फील्डिंग से दे देते हो।
तो ये चीज़ें जो है वो टेक्निकली भी और थोड़ा-सा मेंटली भी ये समझना चाहिए पाकिस्तान के बोर्ड को। ये वहाँ पर जो है वो 10-15 दिन आप पहले रेस्ट करो अभी घर जाने के बाद, खिलाड़ियों को थोड़ा रिलैक्स होने दो और जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो मेन खिलाड़ी हैं, लीडर्स हैं, उनको आप बुलाओ कोच को बुलाओ मतलब गैरी कर्स्टन को बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ, वहाब रियाज को, ये करो। और थोड़ा-सा ना इधर-उधर से भी मतलब आपको थोड़ा-सा इनपुट्स लेना चाहिए। आप पूछो यार शोएब अख्तर से पूछो, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, आप उनसे पूछो कि क्या करना चाहिए? आपके इतने बड़े ग्रेट्स हैं वो, लेजेंड्स हैं। पूछो उनसे यार क्या करना चाहिए? कामरान अकमल है, बासित अली सर है, यार उनको पूछो आप, करो, हो सकता है, अच्छा हो सकता है और कंसिस्टेंसी रखो। अभी मोहसिन नकवी है, पता नहीं 2 महीने के बाद कौन नया आ जाएगा, उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कॉस्ट किया इस वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान अब जो है वो बाहर हो चुका है इस वर्ल्ड कप से। मुबारक हो यूएसए को कि उन्होंने जो है पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेलते हुए उन्होंने क्वालिफाई किया सुपर 8 में और अब जो है वो अब कल जो है हम लोग बात करेंगे इंडिया के समीकरण के ऊपर क्योंकि कल इंडिया का मैच है। हल्के से जो डाउन पोस्ट में वहाँ पर बन गया लेकिन एक पूरा दिन आपको मिल जाता है कि वो मैच के लिए रेडी करने के लिए ग्राउंड ठीक है। कल इसी मैदान पे ग्राउंड है, बारिश की इम्कानात कल थोड़ी सी और कम कम है और वहां पर जो है आपका मुकाबला हो सकता है कल। तो कल इंडिया का जब मुकाबला होगा कनाडा के खिलाफ आप भले वो जीत ही जाओगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सुपर 8 की क्योंकि ये हो गया है कि जी न्यूजीलैंड अब बाहर हो गई, इंग्लैंड बाहर होने के कगार पे कल नजर आ रही थी लेकिन उन्होंने कम किया है। तो सुपर 8 में इंडिया के लिए जो इंडिया के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, अफगानिस्तान इंडिया के ग्रुप में क्योंकि न्यूजीलैंड बाहर हो गया तो उसके जगह पे अफगानिस्तान आ गया तो अफगानिस्तान सुपर 8 में मिलेगा और शायद मोस्ट प्रोबेबली आपको नीदरलैंड और बांग्लादेश के दोनों में से कोई एक टीम आपको मिलेगी। बांग्लादेश का मुकाबला अगला नेपाल से है और नीदरलैंड का भी जो है अगला मुकाबला नेपाल से है। जो दोनों टीमें वो जीत सकती है, नीदरलैंड भी नेपाल को हरा सकती है और बांग्लादेश भी नेपाल को हरा सकती है। वहां पर अगर दोनों जीत जाते हैं तो दोनों 6-6 पॉइंट्स पर चले जाएंगे और फिर वहां पर जो है वो आपका पॉइंट्स टेबल में मतलब रन रेट के ऊपर आ जाएगा। तो ये बांग्लादेश और नीदरलैंड दोनों में से कोई एक टीम जो है वो इंडिया के पूल में आ सकती है। तो दो टीमें जो वहां से निकलनी है वो एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया क्योंकि अफगानिस्तान को इंडिया हरा देगी और एक क्या पता नीदरलैंड और बांग्लादेश में से जो टीम आएगी इंडिया उसको भी हरा देगी। तो ये चीजें जो है वो सेमीफाइनल तक की आपकी राह हल किसी की जो है वो अब आसान नजर आ रही है। तो इसके ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। आज ये था कि पाकिस्तान किस तरीके से किया इस वर्ल्ड कप में और आपको क्या लगता है पाकिस्तान के टीम के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नोटिफिकेशन घंटी बजाएं और लाइक शेयर